इंडिया की हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और इवेंट्स का कलेक्शन नहीं है। ये एक बड़ी फैली हुई नदी है जो हजार सालों से बह रही है। जीत, स्ट्रगल, फिलॉसफी, इनोवेशन, ये कहानी बहुत पुराने समय में शुरू हुई थी और आज भी इसी दिन 21 अगस्त 2025 को भी अनफोल्ड हो रही है। कल्चर, लैंग्वेजेस, बिलीफ्स एक कैलाइडोस्कोप। वे एक साथ रहते हैं, कभी कभी टकराते हैं, पर एक कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी बनाते हैं। ये राजाओं, ये साम्राज्यों की सीधे लीनियर कहानी नहीं है, ये लोगों की कहानी है। टाइम के थ्रू ये जर्नी नेशन की सोल रिवील करती है। पर कुछ खास मोमेंट्स हैं जिन्हें देखकर हम थ्रेड्स समझ सकते हैं। हमारे सबसे पुराने पूर्वजों के मेटिकुलसली प्लान किए गए शहर, यह कोई प्रिमिटिव सोसाइटी नहीं थी। वैदिक पीरियड शुरू हुआ। यह पास्टोरल ट्राइब्स या जनास का समय था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर की स्थापना की। चाणक्य जैसे चतुर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के मार्गदर्शन में इसके सबसे फेमस रूलर अशोक द ग्रेट कलिंग युद्ध के बाद एक गहन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अशोक के एडिक्ट्स प्रमाण है। माइट पर मोरालिटी चुनने वाला यह आइडियल आज भी इंस्पायर करता है। फिर 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त एम्पायर उभरा, जिन्होंने नंबर 0 की अवधारणा दी। साउथ में चोल, नॉर्थ में विभिन्न राजपूत किंगडम, जिससे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और आर्किटेक्चर में कुतुब मीनार जैसी आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स के निर्माण के साथ दिखाई देता है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मुगल एम्पायर दुनिया के सबसे पावरफुल और वेल्थिएस्ट में से एक बन गया। राजसी, रेड फोर्ट और ताजमहल की इथेरियल ब्यूटी एक नई शक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह असंतोष 1857 में भड़क उठा, तेजी से उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। धीरे धीरे यह फ्रीडम स्ट्रगल का प्राइमरी व्हीकल बन गई। 20वीं सदी में गांधी के आगमन ने जन आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, लाखों आम भारतीय, किसान, छात्रों, महिलाएं, श्रमिक एक सामान्य कारण के लिए एकजुट हुए। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता का क्षण आया। स्वतंत्रता एक भयानक कीमत पर आई, विभाजन। इंडस वैली के प्लान किए गए शहरों से इंडिपेंडेंस की आधी रात तक तो हमें इनक्रेडिबल रेजिलियंस और सिंथेसिस की एक कहानी दिखती है। इंडिया की हिस्ट्री कोई एक अकेली कहानी नहीं है, बल्कि कई धाराओं का संगम है। इसलिए इंडिया का इतिहास सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं है, यह एक जीवित विरासत है जो हमारे वर्तमान को सूचित करती है और हमारे भविष्य का मार्गदर्शन करती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी ताकत एक रूपता में नहीं है, बल्कि हमारी विविधताओं के समृद्ध ताने बाने में निहित है। हमारे अतीत के सबक, सहिष्णुता, नवाचार, लचीलेपन और एकता पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। भारत की कहानी इस बात का प्रमाण है कि एक सभ्यता प्राचीन और आधुनिक दोनों हो सकती है, विविध और एकजुट हो सकती है।